जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं दो टेंसेस की तुलना या दो टेंसेस की कंपैरिजन। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तुलना। उसमें हमने पीछे काफ़ी चीज़ें सीख भी ली हैं और ये छोटा सा लेक्चर रहेगा क्योंकि इसमें क्या जितना भी थोड़ा सा कंटेंट बचा है प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या पास्ट को और उसके आगे वाले टेंस की तुलना को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। कार्तिक हैज़ सीन हिज ब्रदर स्टरडे। ठीक, अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसमें इस सेंटेंस में क्या अनोखी सबसे स्पेशल चीज़ क्या है कि अगर हम यहाँ तक देखें, इस सेंटेंस को नोट करने की कोशिश करें तो हमारा ही कार्तिक हैज़ सीन हिज ब्रदर, कार्तिक हैज़ सीन, जैसे ही हम देखते हैं यहाँ तक के सेंटेंस को, ये क्या अक्सर प्रेजेंट करता है? रिसेंटली एक्शन। और रिसेंटली एक्शन ब्रदर हम क्या जानते हैं, ये हमारा प्रेजेंट की अभी रिसेंटली एक्शन शो करेगा किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन अभी भी रुकिए भाई कि यहाँ पे तो आगे चिपका है इसके स्टरडे, और हम सर जानते हैं कि स्टरडे या कहीं भी स्टरडे यहाँ पे शो करेगा एक स्पेसिफिक टाइम को। सर स्पेसिफिक टाइम क्या बात कर दिए कि स्पेसिफिक टाइम, तो स्पेसिफिक टाइम जहाँ कहीं भी होगा वो हमारा किस टेंस में चला जाएगा? स्पेसिफिक टाइम वाले जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे वो सारे के सारे जाएंगे कहाँ? वो सारे के सारे जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों? अब थोड़ा सा सेंटेंस में हम थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा समझें क्या। कार्तिक हैज़ सीन हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को अभी अभी देखा, मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। जैसे ही उसको दिखा स्टरडे, स्टरडे मतलब कल, कल मतलब ये बात हो गई स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, और इसलिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड पास्ट की बात हुई। सर किसकी बात हुई? ये पास्ट की बात हुई, ये बात हुई पास्ट स्पेसिफिक टाइम की। और हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक टाइम है, क्या स्पेसिफिक जो टाइम है वो हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और दूसरी सबसे खास बात कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ वर्ड है, स्टरडे हो गया, या ऐसे हटा दीजिए, पूरा सीक्वेंस से लिख दें। डे हो गया, डेट हो गया, मंथ हो गया सर, और मंथ के बाद अगर हम जाने तो ईयर हो गया, ईयर के बाद और स्टरडे भी लिख लीजिए, स्टरडे भी हो गया, स्टरडे भी हो गया। वीक, लास्ट वीक हो गया, लास्ट वीक हो गया, और लास्ट ईयर हो गया। फटाक से इनको नोट डाउन करिएगा ताकि हम चीज़ें आगे मिराइज कर दें। अब देखो इंडिया मैच जीत रहा है, हमको लग रहा है, इसीलिए लोग उसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं। खैर हम लोग अपनी क्लास को बाधित नहीं करेंगे, मनाने दीजिए एंजॉय। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि स्टरडे लगा, और स्टरडे लगते ही पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन को शो करेगा, मतलब स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हैज़ सीन हिज ब्रदर, हैज़ सीन ना करके हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, इसलिए सा यूज़ करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देखिए। मैटर ये नहीं करता है कि आपको वहाँ पे करेक्ट क्या करना, आप करेक्ट कर लोगे, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसके रीज़न, उसके हिडन पॉइंट है उसको समझना कि स्टरडे क्या था, इसका ऑपरेशन किया, हमने जाना स्टरडे, इतनी सारी चीज़ें अगर कहीं पे आएंगी वो पास्ट इंडेफिनिट को शो करेंगी क्योंकि वो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है। ठीक बात, ये रही आपके सामने। अगर हम अगले सेंटेंस पे चलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि मोहन हैज़ क्वालिफाइड द सीडीएस एग्ज़ाम, बहुत खूबसूरत सेंटेंस यहाँ पे लिखा है आपके सामने। और ये क्या कह रहा है कि मोहन ने जो सीडीएस का एग्ज़ाम है वो अभी अभी कंप्लीट किया है, वो अभी भी क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छी बात है, अभी भी क्वालिफाई किया है। लेकिन वही सेम बात आगे हम जानते हैं कि ये तो एक स्पेसिफिक, इसको इरेज कर दे बाबू, अगर आप कहो इजाज़त दीजिए तो हम इसको इरेज करेंगे ताकि हमको एक छोटा सा स्पेस मिल जाएगा और मैं समझा सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बात क्या हुई, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हुई, और स्पेसिफिक टाइम मतलब एक स्पेसिफिक ईयर दे दिया, और स्पेसिफिक ईयर देते ही टेंस पूरा चेंज हो जाएगा।
पास्ट इंडेफिनिट में। सर काहे में पास्ट इंडेफिनिट में? फटाक से इसको नोट डाउन कर लिया करो। पास्ट इंडेफिनिट में और इसीलिए मैं यहाँ पे इसको क्या करने वाला हूँ, इसको मैं हैज़ क्वालिफाइड ना होके क्वालिफाइड होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। बहुत खूब, आगे हम चलेंगे और समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। क्या कीर्ति हैज़ सेलिब्रेटेड फॉर द बर्थडे एंड 3 days एगो। अब हम 3 days एगो ना पढ़ के, ठीक, 3 days एगो ना पढ़ के, मार्कर बहुत गिर रहे हैं भाई साहब आज, ठीक, रोक देते हैं कुछ। तो यहाँ तक बात हुई। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे कि कीर्ति हैज़ सेलिब्रेटेड फॉर बर्थडे 3 days एगो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वही चीज़ यहाँ पर भी अगर हम देखें कि 3 days एगो, इसको अगर हटा दिया जाए तो अभी अभी उसका बर्थडे मनाया गया है। लेकिन जैसे ही 3 days एगो की बात करें, 3 दिन पहले की बात करते हैं, ये स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है। 3 दिन पहले का जो टाइम है, 3 दिन पहले का जो टाइम है, 3 दिन पहले का जो समय है वो क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। इसीलिए ये किस में होना चाहिए, ये परफेक्ट में ना होके सर किस में होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म है और ये सही माना जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो ये चौथा यहाँ पे गलती से लिख गया, इसको पहले समझेंगे फिर इन दोनों को समझेंगे। नीना हैज़ कॉल्ड मी, मैं बात करूं नीना ने मुझे बुलाया, नीना ने मुझे अभी अभी बुलाया, मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज बी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। But here on the present of the phrase on Monday that means the specific time period। ठीक है, अब इसको समझेंगे। क्या मैंने कहा, ये बोला कि मैंने नीना हैज़ कॉल्ड मी, नीना ने मुझे बुलाया, अभी अभी बुलाया, परफेक्ट हो गया। लेकिन जैसे चिपका मिल गया ऑन मंडे। सर अगर मैं बात करूं तो आज मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूं उस दिन है बुधवार। ये कौन सा दिन है, बुधवार या वेडनेसडे। और बात मैं कब की कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ कि ये तो आज का समय है, लेकिन जो मंडे का समय है ये तो चुका है बीत। इसलिए ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड होते ही यहाँ पे क्या, ये परफेक्ट ना हो के ये बात करेगा पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट में हम जान चुके हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे सही माना जाएगा। आगे मैं यूज़ कर सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में अगर काम करेगा वो टेंस काम करेगा, क्योंकि बहुत जगह फिलर में यूज़ करेगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में यूज़ होगा, बहुत जगह इसका यूज़ होने वाला है। सर अगर मैं बात करूं इंडिया, अभी तो आप इजीली 1 by 1 गेट बाई 1 पढ़ रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा टेंस का, उस दिन जब चीज़ें मिसलिनियस होने लगेंगी तब आपको यही प्रॉब्लम बहुत अपर लेवल की लगने लगेंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक, इससे पहले इस वर्ड को पढ़ लेते हैं। गांधी जी हैज़, गांधी जी लिख लीजिए नहीं तो अपमान हो जाएगा, हैज़ लॉन्च्ड द सत्याग्रह। अगर मैं बात करूं तो गांधी जी ने क्या सत्याग्रह को लॉन्च अभी अभी किया है। वेल अंडरस्टूड बात है कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह लॉन्च किया उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था। क्या था, स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड का था, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या था, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड था वो था 1917।
ये वेल अंडरस्टूड बात है। इसके जैसे ही सत्याग्रह की बात आएगी वो इसके अंतर्गत निहित है, और निहित होने की एक वकैब याद आ गई, लाई इन। हम लोग खूब पढ़ते हैं लाइन मत निहित होना, हालांकि बताना नहीं, बता दिए, आ ही गई तो कुछ बता दिया। अगर मैं बात करूं गांधी जी हैज़ लॉन्च द सत्याग्रह, तो सत्याग्रह एक 1917 में लॉन्च हुआ, वो एक पास्ट का बीता हुआ एक पर्टिकुलर टाइम है, और वो स्पेसिफिक टाइम होने के कारण यहाँ पे हैज़ लॉन्च ना होके ये होना क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम जानते हैं कि लॉन्च्ड लगता है। समझ में आ गया। अगर इसी तरह मैं दोनों अगले सेंटेंस की बात करूं, बिकम इंडिपेंडेंस, अगर हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद कब हुआ? आज़ाद 1947 में, अभी अभी तो आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट, वो अभी अभी आज़ाद हुआ, अभी अभी आज़ाद हुआ, तभी तो इसने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करने की कोशिश की। लेकिन हम जानते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, कौन सा? सन 1947। ये 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ, और इसलिए ये पास्ट का एक बीता हुआ स्पेसिफिक टाइम है, और बिना आंखें बंद किए हुए इसको हम काट के तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, और हो क्या जाएगा? बिकेम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पांचों सेंटेंस समझ में आए होंगे। फटा से एक बार फिर से हम आपको ये रिवीजन मार देते हैं कि अगर आपका पूरी की पूरी बात करें यहाँ तक की, तो यहाँ तक का क्या था? एक परफेक्ट टेंस की बात कर रहा था। जैसे ही स्टरडे देखा, जैसे ही हमने इन 2010 देखा, जैसे ही हम 3 डेज़ एगो देखा, जैसे ही मैंने सत्याग्रह की एक स्पेशल केस की बात की, वो क्या, ये सत्याग्रह क्या है सर? समझ में दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा सेग्रीगेट करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। सत्याग्रह हो गया, अगर मैं बात करूँ 1947 हो गया, मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट की बात की, तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगी कि इनकी तो कोई ना कोई एक फिक्स डेट है, क्योंकि हिस्टोरिकल घटनाएं जितनी की जितनी हैं वो सारी की सारी उनका एक फिक्स टाइम पीरियड है। दूसरी बात, अगर मैं आपके अपने खुद के जीवन पे देखूं तो आपकी शादी एक पर्टिकुलर दिन, एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर मंथ, एक पर्टिकुलर ईयर में हुई, अर्थात वो भी एक क्या है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम है। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई होगी। इसी प्रकार मैं अगले सेंटेंस में देखूँ, ऑन मंडे, मैंने बताया क्या कि स्पेसिफिक टाइम रिप्रेजेंट करने वाले डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, तो वो सारे के सारे स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए जितने भी स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले शब्दों का यूज़ किया, वैसे ही मैंने फटाक से उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट को महत्व दिया, ना कि अभी अभी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाले को। तो सर मैं इसको इरेज करूँगा और आगे फिर कुछ प्रॉब्लम आपके सामने रखूँगा। मैं प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेस कराऊँगा, ताकि आपका एग्ज़ाम का माहौल समझ में आया क्या होता है, कैसे आपको क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ आपके रूल, और सबसे बड़ी चीज़ है लॉजिक। ये क्यों आता है और कैसे आता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप कल क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर रहे होगे तो ये हूबहू टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके पीछे का लॉजिक जानना, और जैसे ही चीज़ों के आप लॉजिक जानते हो, आप करते हो उसमें मास्टरी। मास्टरी का सेंस ये है, आप उसके पीछे की चीज़ समझते हो, फार्मूला है, आप मैथमेटिक्स में जैसे फार्मूला जानते हो, आज आगे को क्वेश्चन हिट कराते हो, उसी तरह इसके पीछे इसका एक प्रूफमेंट चल रहा है, लॉजिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे तो आप ब्रेन माइंडेड हो ही। तो चलो फिर कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं और उनके साथ नई चर्चा शुरू करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे राहुल, और जो लोग बस ध्यान से देखते रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके। राहुल इन्फॉर्म्ड मी just now
सर एक एक पॉइंट अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट होता चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी क्लास में 1 मिनट का भाई इधर उधर बात नहीं करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा लाइक कर दो, लास्ट में भले ही बोल देता हूँ। अगर आपको कंटेंट में दम लगे तो उसको थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो थोड़ा मेरा मोटिवेशन बनता रहेगा। और बस खूबसूरती के साथ जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट का इतना महत्व है कि आप बेस्ट से बेस्ट टीचर को इतना बढ़िया कंटेंट आप फ्री में नहीं पाने वाले। क्योंकि मैंने इसीलिए बोला कि ना जीरो टू हीरो बैच इसीलिए बोलता हूँ, बिल्कुल शून्य से शिखर तक जाने वाला बैच है। अगर आप इस बैच को जाके पढ़ लीजिए, और मैं तो इवन ये तक चैलेंज करूँगा कि जो भी इस बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वो सारा आपके बड़े से बड़े एग्ज़ाम को लेके नीचे से नीचे एग्ज़ाम तक क्लियर कर जाएगा। ये मैंने बताने की क्या की कोशिश की, ड्रामेटिक चीज़। और इस पर मैंने ये कल आपको रूल बताया था, दैट ही the train at train at 5 PM. शनाया call Rohan currently to tell him that दो ही हो पाएगा, that he forget his bag in her car recently. A florist sell flower. ये रही यहाँ तक बात। आगे अरिजीत सिंह nice song in A2 को समझ लीजिएगा, आशिकी 2 मूवी है ना, आशिकी 2, या मैं लिख ही दे रहा हूँ, A2 मूवी एंड आई लाइक। देखें आ रहा नहीं आ रहा तो रहा है, सही है। ठीक, हम अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस पे समझें और जानें कि क्या है इसमें, किन क्वेश्चनों में किस चीज़ की ये मिसलिनियस टाइप के वर्ड है, ये मिसलिनियस टाइप के सेंटेंसेस हैं
जिन पे या तो फिर कंटिन्यूअस काम करेगा या तो फिर काम क्या करेगा, परफेक्ट काम करेगा, या जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो काम करने वाली हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें काम करने वाली हैं, लेकिन जैसे ही चीज़ें मैं देखूँगा तुरंत आपको मैं बता दूँगा कि इसमें क्या लगेगा, क्योंकि हम पीछे लॉजिक जान चुके हैं, इसलिए हमें डर ही नहीं किसी चीज़ का होना चाहिए। कि राहुल इन्फॉर्म्ड मी just now that he board the train at 5 PM। दिमाग में हर एक वर्ड स्ट्राइक करना चाहिए और लॉजिक स्ट्राइक करना चाहिए। फटाक से वीडियो को पॉज करो और तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए। कि जैसे ही हम बात करते हैं कि नाउ की, सर जैसे ही मैं बात करूं कि नाउ की, ये तो सर लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। आपने बताया था बहुत खूब बात कि ये तो लाइव एक्शन को बताने वाला वर्ड है, ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी रही। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर जस्ट प्लस नाउ लगा हो, ये सर क्या रिप्रेजेंट करता है, जस्ट मन अभी अभी, लाइव मतलब अभी अभी, नाउ के साथ अगर जस्ट लग जाए तो वो रिसेंटली, ये क्या शो करेगा, ये दोनों वर्ड मिलके रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को दिखाते हैं, कंप्लीटेड एक्शन को दिखाते हैं। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन दिमाग में जाता है कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, और इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हैज़, ये सही, और इन्फॉर्म्ड भी सही, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। बहुत खूब, समझ में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दो। देखो याद आ गया, लाइक कर दो और बता भी। अब मैं आगे चलने की कोशिश करूँ इसी सेंटेंस में कि दैट ही बोर्ड एट द ट्रेन 5 PM। दिमाग में क्या आया, एट 5 PM। बहुत खूब, एट द 5 PM को नोटिस किया, ये तो एक बीता हुआ समय है, ये तो एक बीता हुआ स्पेसिफिक समय है, स्पेसिफिक टाइम है। और हम जानते हैं कि स्पेसिफिक टाइम, इससे पहले खूब प्रैक्टिस किए हैं, तो स्पेसिफिक टाइम तो जाना चाहिए, ये बोर्डेड ना होके ये होना चाहिए बोर्डेड। ब्लैक मार्कर ही चल पाएगा, ये यूज़ नहीं करने लायक रहा। तो ये रही बात यहाँ तक। अगर मैं अगले सेंटेंस पे चलूँ, सेंटेंस नंबर 2, सनाया कॉल रोहन करंटली टू टेल हिम आगे दैट ही फॉरगेट हिज बैग इन हर कार रिसेंटली। सब बात तो ठीक है। अगर मैं बात करूँ करंटली की, तो करंटली अपने आप में क्या करेगा, करंटली एक ऐसा सेंटेंस है या वर्ड है, ये क्या करता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस की बात करता है। करंटली, करंट में अभी अभी ना, अभी चल रहा है जो चीज़, वही तो कह रहा है कि सनाया कॉल रोहन करंटली, सनाया ने रोहन को कॉल करके अभी ही टेल हिम बताया, मतलब अभी बताने का काम कंटिन्यूअस कर रही है। तो इसीलिए ये करंटली जो शब्द है ये कॉन्टीन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कॉन्टीन्यूअस को दिमाग में रखिएगा, कॉन्टीन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये कॉल ना होके इज़ कॉलिंग शो करेगा। और आगे नेक्स्ट इसी सेंटेंस में बात करेंगे कि ही फॉरगेट, देखिए ही फॉरगेट हिज बैग इन हर कार रिसेंटली। और हम जानते हैं कि रिसेंटली वर्ड बहुत फेमस वर्ड है, ये तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, मतलब कि ये तो परफेक्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट के परफेक्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट के परफेक्ट में होना चाहिए। और इसीलिए हम ही फॉरगेट को फॉरगेट ना करके वो ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने के लिए क्या करेंगे सर, मैं इसको परफेक्ट में हैव फॉरगेटन कर दें, सही रहेगा। ओ देखो, प्रेजेंट हैव क्यों कर रहे हैं भाई साहब, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन क्या करेगा, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को हम, सही तो है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है ना, तो इसको हैज़ ही लगाओ भाई, क्योंकि ये तो आपका कंटिन्यूअस हो गया। और फॉरगॉटन
बताते बताते इतना ज़्यादा गर्म हो लगने लगता है कि दिमाग हैंग होने लगता है। खैर कोई नहीं। ए फ्लोरिस्ट सेल फ्लावर्स। ए फ्लोरिस्ट मतलब होता है जो फूल बेचने वाला होता है उसको, और सेल फ्लावर तो जो भी व्यक्ति फूल बेचता है सर वो क्या है, उसका रूटीन एक्शन है कि नहीं, वो रोज के रोज अपना फ्लावर बेचता है। और जो भी रूटीन एक्शन होता है, दिमाग में कभी मत बोलिए, 50 बार मैं बोल चुका हूँ कि रूटीन एक्शन या हैबिट, ये दोनों चीज़ें ये हमेशा ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन करेंगी, क्योंकि ये सारे के सारे सेंटेंस हैं मिसलिनियस, और इसीलिए ये सेल ना होके सेल्स को यूज़ करेंगे। सेल्स को यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या यहाँ दिखा रहा है, ये रूटीन एक्शन को दिखा रहा है। मिटा ही देते हैं इसको। ये रूटीन एक्शन को दिखा रहा है। अरिजीत सिंह नाइस सॉन्ग इन आशिकी 2 एंड आई लाइक हिज सॉन्ग्स। समझ में आइएगा कि इसमें क्या है, अरिजीत सिंह एक अच्छा गाना गाया इन आशिकी 2 मूवी में। तो अगर हम दिमाग पे जोर डालें तो क्या समझ में आया कि आशिकी 2 जो मूवी है वो कब का आई थी, वो पास्ट में कभी एक फिक्स टाइम में आई होगी, मतलब पास्ट के किसी फिक्स टाइम में वो आशिकी 2 मूवी आई थी। तो वो आशिकी 2 जो मूवी है वो दिखाने का क्या काम कर रही है, वो एक स्पेसिफिक टाइम दिखाने का काम कर रही है। और जैसे ही स्पेसिफिक टाइम आता है, एक पास्ट का एक्शन फिक्स डेट में दिखाता है, वैसे हम इंडेफिनिट ना होके ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, ये सही होगा। आगे हम देखें, लेकिन आशिकी 2 मूवी तो तब आई थी, लेकिन जब मूवी आई थी तब से आज तक मैं बार बार उस काम को क्या कर रहा हूँ, रूटीन में है मेरे वो। उनको ये जो गाने हैं वो आज भी मैं पसंद करता हूँ, मतलब ये रूटीन को दिखा रहा है बार बार। तो बार बार को तो हम क्या करेंगे, लाइक को लाइक्स कर दिया जाएगा। लाइक को लाइक्स नहीं करेंगे क्योंकि आई लगा। तो आई लाइक हिज सॉन्ग्स, मैं उनके इस गानों को पसंद करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक रहीं, और हम अब नेक्स्ट डे बहुत बेहतरीन टॉपिक है उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में अगर हम उसको लेंगे तो थोड़ा सा वेरिएट पैदा हो सकता है, और कहो तो फिर कंप्लीट कर दिया जाए। चलो उसको कंप्लीट ही कर देते हैं। आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे अभी एक कंप्लीट एक्शन होगा। मैं हट गया हूँ इसीलिए। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं जो है इसको इरेज करूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और लेंगे ताकि आप आगे की सारी चीज़ें अब जो बची हैं वो दिमाग में थोड़े से व्यवधान ईजिली निकल जाएं। मार्कर में इंक नहीं भरा।
आई डू नॉट चलो समझते हैं कि आई डू नॉट एनी टी, आई हैव ए कप ऑफ टी। अगर मैं इस सेंटेंस में यहाँ तक इस सेंटेंस की बात समझूं तो ये आई डू नॉट एनी टी, मुझे आई डू नॉट एनी टी यही है, आई डू नॉट वही करें, आई डू नॉट वांट, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, आई हैव ए कप ऑफ टी। रीज़न क्या है कि जो बात ये कह रहा है कि मुझे चाय की ज़रूरत नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कह रहा है। और ये क्यों कह रहा है? क्योंकि इसकी जो है बात की जो या इसकी जो नीड है वो कंप्लीट हो चुकी है। और रीज़न क्या है? क्योंकि इसने अभी अभी चाय जो है चाय पीने का काम ख़त्म किया होगा और इसीलिए इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की। आई हैव ए कप ऑफ टी, इसलिए जब इसने काम पीछे कंप्लीट किया है तो अगला एक्शन किस में होना चाहिए? मैंने बोला कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन हमेशा लेता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। और इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करके, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हैव, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, और इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी थर्ड यूज़ होगी। ए कप ऑफ टी या कॉफ़ी। जे.एल. नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ये बात है जब भी वो देश हमारा आज़ाद हुआ तो एक पर्टिकुलर टाइम था और उसी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ उसका भी एक टाइम फिक्स था और इस चीज़ का भी टाइम फिक्स था जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए चयनित हुए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट शो करेगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम है और इसलिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में दिमाग में जाते ही ये बिकम ना होके बिकेम हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? बिकेम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिखा द रामायण नाउ, दिमाग में क्या जाएगा बात कि अगर बात में सेंटेंस में अगर नाउ लिखा है और नाउ हमें क्या दिखाता है? ये लाइव एक्शन को दिखाता है। लाइव एक्शन, और लाइव एक्शन सर बनता किस में है? ये बनता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसलिए सिखा द रामायण नहीं हो जाएगा, सिखा इज वॉचिंग। ठीक, ये हो जाएगा सही, ये गलत।
नैना कॉल ऑफ हर फ्रेंड्स जस्ट नाउ। अब हम जान चुके हैं कि पीछे भी कि नाउ तो सिर्फ ये लाइव एक्शन शो करता है, लेकिन सर जैसे ही जस्ट नाउ ऐड हो जाएगा ये अपने आप में रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, और ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जाते ही हम चेंज क्या करेंगे, काल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। ठीक, अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूँ, ये लेट ऑफ बिकॉज ऑफ द कोविड-19 दीज डेज, तो वो क्या कह रहा है, लॉट ऑफ दी बिकॉज, ये जो दीज डेज इन दिनों की बात कर रहा है, ये पैरेलल डेज़ की जो बात कर रहा है, तो पैरेलल डेज़ क्या है, पैरेलल डेज़ वाले वर्ड्स या चीज़ें ये क्या करेंगी, ये हमको, ये हमारा पैरेलल एक्शन जो जाएगा वो भी कॉन्टीन्यूअस शो करता है, ये पैरेलल एक्शन को शो कर रहा है, पैरेलल एक्शन, और पैरेलल एक्शन किस में जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में ही जाता है, और इसलिए ए वी आर सफरिंग, सफरिंग, नेक्स्ट सेंटेंस छूट गया है शायद, क्या है, आई स्टार्ट, चलो, द क्लास रिसेंटली। अब दिमाग लगाओ कि रिसेंटली लिखा है तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन आंखें बंद करके मार सकते हो कि हमारा ये प्रेजेंट किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा, इसलिए स्टार्ट ना होके हैव स्टार्टेड जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या समझी कि जो हमारा टेंस है, जो हमारे टेंसेस की तुलना हुई प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट की, तो उसमें सबसे अहम बात क्या रही कि हम चीज़ों को बस अब एनालिसिस करना सीख लें, लॉजिक क्या है। हमारे बीच अगर दो सेंटेंस मिला के देगा तब भी समझ में आएगा कि यहाँ पे जस्ट नाउ लगा, दिमाग में आया कि जस्ट तो क्या है, जस्ट नाउ से पहले अगर जस्ट लगता है रिसेंटली एक्शन शो करता है, रिसेंटली अपने आप में करंटली क्या करता है, करंटली अपने आप में क्या शो करेगा, रिसेंटली क्या शो करेगा, और जो आपकी और भी सारी चीज़ें हैं इसी के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हम समझते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू आप सभी को, और जिन लोगों ने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फिर। ठीक, थैंक यू।